नर्मदे नर्मदे हर। आज है 11 फरवरी 2026 और सुबह के अभी 8:55 हो चुके हैं। काफ़ी लेट हो चुके हैं आज। और हम हैं अभी श्री जामवंत नर्मदा सेवा तेंदुडीही नर्मदा मैया के किनारे पर। यहाँ एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई साधु बाबा रहते नहीं हैं, वो बाहर गए हैं कहीं तो काफ़ी दूर व्यवस्था हो चुकी है इस आश्रम की, लेकिन अच्छी व्यवस्था थी रात को। नर्मदे हर। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है नर्मदा मैया के किनारे पर, और यहाँ पर ये कुटिया बनी हुई है जहाँ पर रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। गांव में जाकर हमने एक दुकानदार से सदाव्रत लाया, रात को भोजन बनाया, खिचड़ी प्रसादी, और रात को पाकर आज सुबह थोड़ा लेट बन ठन के तैयार हो चुके हैं। और 8:55 पर अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए बढ़ते हैं यहाँ से डोकर घाट के तरफ। ये है आज का नर्मदा मैया का सुंदर ऐसा दर्शन। बहुत ही शांत जगह थी और इतना आनंद आया कि आज हमें 9 बज रहे हैं निकलने के लिए। इतना आनंद आया क्योंकि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है, इसलिए निकलना ज़रूरी है। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से आगे नर्मदा माई के किनारे किनारे का ही रास्ता है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आज दोपहर तक हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। कुसुम घाट या डोकर घाट दोनों में से एक जगह आज दोपहर की विश्रांति रहेगी। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कुसुम घाट नज़दीक है। और सुबह निकलने में ही काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। 7-8 किलोमीटर के आसपास ही दोपहर का विश्राम रहेगा। तो चलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया का सुंदर ऐसा दर्शन। और यहाँ से थोड़ा सा झाड़ी वाला रास्ता शुरू हो चुका है। अब पत्थरों के बीच में से और झाड़ी के अंदर से ये रास्ता बढ़ेगा आगे। नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। दिंडोरी से लेके मंडला तक काफ़ी सुंदर ऐसा नर्मदा मैया का दर्शन होता रहता है और बहुत आनंद आता है। जिनको शांति से नर्मदा परिक्रमा करनी है, उन लोगों के लिए ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। माता श्री नर्मदे हर। थोड़ा सा ऊपर के तरफ से ये रास्ता चलेगा क्योंकि नीचे बहुत पत्थर है। इस रास्ते में आपको हर जगह बहुत बड़े बड़े बोल्डर मिलेंगे और बहुत आनंद आता है ऐसे रास्ते से चलते हुए। माता श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर थोड़ी सी खेती हो रही है, तो रास्ता मैया के तीर पे पहुँच चुका है किनारे पर, लेकिन पूरा पत्थरों के बीच में से ही रास्ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। सामने भी खेती हो रही है, तो पगडंडी कहाँ से ना कहाँ से निकलेगी खेती के किनारे से। तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये है पगडंडी वाला रास्ता, दिख रहा है यहाँ से। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर दृश्य और अद्भुत नज़ारा नर्मदा मैया के बहाव का, नर्मदा मैया का, नर्मदा मैया के स्वरूप का। दिंडोरी से मंडला का जो एरिया है वो
नर्मदा माई का हृदय कहा जाता है। और इस नर्मदा परिक्रमा यात्रा में हमारा अहोभाग्य नर्मदा मैया की ऐसी कृपा हुई कि हमें ये अवसर मिला इस किनारे से जाने का। और आप सभी की कृपा है, आप सभी का आशीर्वाद है हमारे साथ, इसलिए हमें ये मौका मिला। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए कैसा खड़ा रास्ता है एकदम से, एक तरफ है नर्मदा मैया और एक तरफ से ऊंचा बांध है, और वहीं पे खेती हो रही है। तो खेती के अंदर से किनारे किनारे से ये रास्ता है, ये देखिए। और पैर सीधा नहीं बैठता है, यहाँ पर क्रॉस पैर रख के जाना पड़ता है, इसलिए बहुत ध्यान से चलना है। और नीचे ज़मीन जो है वो गीली है थोड़ी सी। नर्मदा मैया का तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, दोनों तरफ से थोड़ी ऊंची ऊंची टेकड़ियाँ है, थोड़े छोटे छोटे पहाड़ के नुमा बांध ऊपर की तरफ है, किनारे दोनों भी, और अंदर से रास्ता है। जय हो मां नर्मदा। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ से अब एक संगम है, इसलिए थोड़ा सा हमें नीचे उतर के उस नदी को पार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नर्मदे हर। संगम तो नहीं है, लेकिन झरना आता है कोई तो भी एक, इसीलिए इस तरफ ऐसा माहौल बना है जैसे संगम है। इस तरफ से आता है झरना, छोटा सा, लेकिन मैया का जल थोड़ा साइड में आया है तो बाहर से जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। बहुत ही अप्रतिम सुंदर दर्शन, अप्रतिम। रास्ता थोड़ा सा ऊपर की तरफ से चलेगा, हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर साइड। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा मैया के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं, और ऐसा ही किनारे किनारे से अब कुछ देर तक रास्ता रहेगा। कुछ देर थोड़ा ऊपर के साइड में था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। आज है 11 फरवरी 2026, और ये ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कम नेटवर्क है, इसलिए पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन अभी 2 दिन तक रास्ता देखना पड़ेगा, शायद कल हमें नेटवर्क मिल जाएगा सही। दुर्गम भाग से होकर चलती है ये नर्मदा मैया इस क्षेत्र में, और दुर्गम भाग होने के कारण यहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है। लेकिन नर्मदा मैया का स्वरूप बहुत सुंदर है, और इस रास्ते में असीम शांति है, ना कोई भीड़ भाड़ है, ना कोई शोर है, कुछ भी नहीं है। बस नर्मदा मैया का साथ रहता है, और चलना है, जहाँ आश्रम दिखे वहाँ पे रेस्ट करना है,
ना यहाँ पर आश्रमों में भीड़ मिलेगी, ना रास्ते में भीड़ मिलेगी। असीम शांति है। शांति का अनुभव करने वाले परिक्रमावासियों को इस रास्ते पर जरूर आना चाहिए। इस पर है एक नदी का उगमन। यहाँ से एक नदी का आगमन होता है और यहाँ पर नर्मदा जी के साथ उनका संगम होता है। अब उस नदी को पार करते हुए हम चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदा मैया है इस तरफ। नर्मदे हर। सही रास्ता है जी जी जी। जय हो माँ नर्मदा। पहाड़ों से आने वाली हर नदी अपने साथ बहुत बड़ा मलबा लेकर आती है, इसीलिए नर्मदा मैया में सारा मलबा आकर जमा हो जाता है। जय हो माँ नर्मदा। बहुत पत्थरों के ऊपर से चढ़ाई उतराई करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। नर्मदा मैया का बहाव जो है उस किनारे पर चला गया है और इस तरफ अब नर्मदा मैया का पात्र काफ़ी बड़ा हो चुका है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नर्मदा मैया का स्वरूप जो है काफ़ी बड़ा होने लगा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय भोलेनाथ। यहाँ पर भोलेनाथ का एक मंदिर है छोटा सा। यहाँ से एक रास्ता जाता है अब ऊपर के साइड और हमें जाना है किनारे से। तो हम यहाँ से किनारे की तरफ उतरते हैं और बढ़ते हैं आगे। जय हो मां नर्मदा। और ये है नर्मदा मैया इस तरफ। अब हम थोड़ा सा नीचे उतर के अपने रास्ते पर पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब ये पगडंडी खेती के अंदर से चलेगी, फिर आगे झाड़ी में पहुंच जाएगी जहां पर और भी बड़े बड़े पत्थरों का सामना करना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और हम नर्मदा माई के किनारे किनारे से अब जा रहे हैं कुसुम घाट की तरफ। तो कुसुम घाट की दूरी यहाँ से होगी कम से कम 5 या 6 किलोमीटर के आसपास। तो 11:30-12 बजे से पहले, 12:30 के बाद और 12 बजे के पहले शायद हम पहुँच सकते हैं, रास्ता अगर अच्छा लगा तो। और ख़राब रास्ता लग गया तो फिर 12 बज जाएंगे। अभी तक तो रास्ता अच्छा लगा है। नर्मदे हर। आगे अभी नर्मदा मैया का मोड़ आ चुका है एक, उस मोड़ से थोड़ा अंदर जाना है, फिर मोड़ लेके फिर बाहर निकलेगा ये रास्ता। और उसके बाद आगे एक नर्मदा नदी के ऊपर ब्रिज आता है मेन रोड का, और उसी के पास में कुसुम घाट का बंगाली बाबा का आश्रम है। नर्मदे हर नर्मदे हर।
नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर नर्मदा मैया का ये किनारा। और यहाँ पर ऐसा आधा चंद्राकार गोलाकार मोड़ है और यहीं से हम अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। जय हो माँ नर्मदा। बहुत ही सुंदर रास्ता है नर्मदा माई के किनारे किनारे। जय हो माँ नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब रास्ता थोड़ा सा ऊपर के साइड से आ चुका है और नर्मदा मैया का आगे एक मोड़ आने वाला है अभी। नर्मदे हर नर्मदे हर। 10:45 हो चुके हैं और अभी भी हमें काफ़ी दूर जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैदान आ चुका है इसलिए खेती बढ़िया है। और ये नर्मदा मैया के अंदर जाने वाला एक पगडंडी वाला रास्ता है और हम थोड़ा सा ऊपर के साइड से आगे बढ़ते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा कीचड़ वाला रास्ता दिख रहा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ऐसा ये मोड़ है मैया का, यहाँ से अब उस तरफ मुड़ना पड़ेगा हमें भी। और हम अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ से चढ़ रहे हैं क्योंकि नीचे की जो पगडंडी है वो पूरी पानी में है। ये देखिए पूरा कीचड़ कीचड़ है उस पर, इसलिए ये खेती के अंदर से ऊपर से रास्ता चल रहा है। उसी रास्ते से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर कैसा उतरना पड़ेगा। एकदम खड़ी जगह है जहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। बहुत आराम से। हो। एक छोटी सी नदी है जिसका नर्मदा मैया के साथ संगम होता है। और यहाँ देखिए कितना प्यारा सा एक छोटा सा मंदिर है संगम पर, बहुत ही प्यारा सा। नर्मदे हर नर्मदे हर। संगम पर भोलेनाथ का मंदिर अति सुंदर। ये देखिए भोलेनाथ और भोलेनाथ का परिवार, शिव परिवार, नर्मदा मैया भी है साथ में। पूरा वहाँ से यहाँ तक कीचड़ वाला रास्ता था लेकिन बहुत आराम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पानी है थोड़ा सा आगे, तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर से रास्ता निकालेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर है थोड़ी सी पगडंडी नज़र आने लगी है, इसी का सहारा लेते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। नर्मदे हर। और वहीं ऊपर से रास्ता निकालेंगे। यहाँ पर है नर्मदा मैया का मोड़ और यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े बोल्डर हैं जिनके ऊपर से ये रास्ता निकालते हुए हम बढ़ते हैं आगे। इस तरफ से निकलना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बहुत बड़े बड़े बोल्डर यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। नर्मदा मैया का बहुत ही सुंदर दर्शन होता हुआ, और ऐसा ही नर्मदा मैया का दर्शन करते करते हम इन पहाड़ों के पत्थरों के बीच में से रास्ता निकालते हुए
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। काफ़ी चट्टानों के बीच में से ये रास्ता है और ऐसे रास्ते में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सोच विचार करके अपने पैरों के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, फिर पैर रख सकते हैं, इसलिए बहुत टाइम लगता है। अभी काफ़ी दूरी तक ऐसा ही रास्ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये तो सबसे बड़ा बोल्डर है और ऐसे ही रास्तों से हमें गुजरना है, इतने बड़े बड़े बोल्डरों के बीच में से। नर्मदे हर नर्मदे हर। वाह, जय हो माँ नर्मदा। देखो ऐसा ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रास्ता है ये, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े बड़े बोल्डर, बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ते में आकर गिरी हैं और एक तरफ से नर्मदा मैया का जल रहता है, दूसरी तरफ से ऐसी चट्टानें, उन्हीं के बीच में से ये रास्ता निकालना पड़ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए ये कितनी बड़ी चट्टान है। और ये है सामने नर्मदा मैया। अप्रतिम दर्शन होता है नर्मदा मैया का। अति दुर्लभ स्थान है। ऐसे स्थानों पर कोई भी परिक्रमावासी ज़्यादातर आते नहीं है। मुश्किल से 50-60 हज़ार परिक्रमावासियों से 200 या 300 लोग आते होंगे इस तरफ। और पिछले एक आश्रम पर तो हमने चेक किया था, तो वहाँ पर बस 40 मूर्ति आई थी फरवरी के 10 तारीख तक। जब से परिक्रमा शुरू हुई है तब से लेके 10 फरवरी तक सिर्फ 40 मूर्तियों ने उस आश्रम पे भेंट दी थी। ऐसा ये दुर्गम मार्ग, और ऐसे मार्ग में हमें आने का मौका मिला है। नर्मदे हर नर्मदे हर। थोड़ा सा कठिन रास्ता पार करने के बाद जब ठीक रास्ता लगता है तो बहुत सुकून महसूस होता है। अब अपना रास्ता खेती के कारण थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, मैया के किनारे के पास। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब यहाँ से आश्रम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। नर्मदे हर नर्मदे हर। थोड़ा सा ऊपर के साइड से रास्ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये ऊपर आया हुआ रास्ता, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए थे और एक
छोटा सा नाला था जिसको पार करके वापस हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं अभी। और नीचे नर्मदा माई की तरफ और सुंदर ऐसी पगडंडी है जिसी रास्ते से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आश्रम की तरफ। आश्रम काफ़ी नज़दीक आ चुका है अभी। और आगे रास्ते में स्प्रिंकलर चालू दिख रहा है। नर्मदे हर। अमरकंटक से लेके कम से कम 125-200 किलोमीटर के बाद पहला स्प्रिंकलर मिला हमें रास्ते में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के 12:10 हो चुके हैं और इस तरफ है सामने आश्रम। तो आश्रम की तरफ जाने के लिए ऊपर से जाना पड़ेगा थोड़ा सा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। इन पेड़ों के पास में है आश्रम और ये है आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और कुसुम घाट के आश्रम पर दोपहर की भोजन प्रसादी के बाद कुछ देर विश्राम किया है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। कुसुम घाट के आश्रम के बाद अब हम ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब ब्रिज के पास से हमें थोड़ा सा रोड के रास्ते से चलना है और यहाँ पर सुंदर ऐसा एक मंदिर है। यात्री प्रतीक्षालय कोसम घाट। यहाँ से है कोसम घाट 1 किलोमीटर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कुसुम घाट बंगाली बाबा आश्रम के बाद कुसुम घाट गांव में आए और वहां से अब सामने वापिस नर्मदा माई के किनारे पर पहुंच चुके हैं। ये है नर्मदा मैया। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे इस तरफ और एक छोटा सा आश्रम है सूरजमुखी कुटिया। तो हम चलेंगे आश्रम की तरफ क्योंकि उस आश्रम से लेके यहाँ तक एक परिक्रमावासी हमारे साथ थे जो कि इस आश्रम पर काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा विश्राम करके फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और इस तरफ है ये कुटिया। तो हम चलेंगे 2 मिनट वहाँ रेस्ट करने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है सूरजकुंड घाट नर्मदा कुटी और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ है। अब यहाँ पर कुछ देर विश्रांति करके फिर अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाएंगे। 3:33 हो चुके हैं और यहाँ से अब चलते हैं आगे मोह गांव की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
यहाँ गेहूं के खेत में पानी भरा हुआ है, इसीलिए थोड़ा कीचड़ का रास्ता है। और नर्मदा मैया है इस तरफ से। और अब हम बढ़े हैं आगे मोहगांव कुटी के तरफ। सूर्यकुंड कुटी से अब हम बढ़े हैं आगे की तरफ। और आगे नर्मदा माई के किनारे वाला रास्ता भी चालू हो चुका है। बहुत ही सुंदर ऐसा ये मैया का मोड़ है। और इस तरफ देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी है, और पहाड़ी के किनारे किनारे से हमें अब आगे बढ़ना है। शाम के 3:51 हो चुके हैं और हमें यहाँ से अभी 3 किलोमीटर जाना है मोहगांव सेवा कुटी के लिए। रास्ता आज बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो सुबह बहुत ख़राब लग गया था थोड़ा, लेकिन अभी दोपहर के बाद तो बहुत अच्छा रास्ता है। अब यहाँ से आगे 2 दिन तक बहुत ज़्यादा पहाड़ी वाला क्षेत्र लगने वाला है और रास्ता भी पूरा कठिन रहने वाला है। कुसुम घाट से मोहगांव कुटी के तरफ जाता हुआ ये रास्ता, नर्मदा मैया का किनारा बहुत सुंदर है और रास्ता भी बहुत बढ़िया है। दोनों तरफ से पहाड़ी पहाड़ी है थोड़ी। ये है नर्मदा मैया का मोड़ और इस मोड़ के सामने थोड़ा सा खेती दिख रही है और नर्मदा मैया का बहाव जो है इस तरफ से निकल चुका है और इस तरफ थोड़ा सा पानी रुका हुआ है। तो हमें एकदम पहाड़ी के किनारे की तरफ से जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर दृश्य है नर्मदा मैया का। ये 2 पहाड़ी जो आपको नज़र आ रही है उसके नीचे नीचे से हम मैया के किनारे किनारे से यहाँ तक पहुँचे हैं और अब यहाँ से बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे मोहगांव की तरफ। ये मोहगांव जो है वो नई नर्मदा माई के किनारे पर आता है और एक रोड की तरफ भी आता है मोहगांव। वो मोहगांव कला है और ये मोहगांव है। और एक देवगांव की तरफ आता है वो मोहगांव रैयत आता है। ऐसे 3 मोहगांव आते हैं इसी एरिया में। तो ये नर्मदा किनारे वाला मोहगांव है। नर्मदा मैया से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये रास्ता आ चुका है और ये जाएगा आगे मोहगांव की तरफ। पहले मोहगांव लगेगा, उसके बाद मैया के किनारे पे मोहगांव का आश्रम लगेगा। रास्ता बहुत ही बढ़िया है, चौड़ा रास्ता है एकदम। और इस तरफ होती है खेती और उसके पीछे है नर्मदा मैया। थोड़ा सा बाहर निकला है रास्ता ये। पगडंडी वाले रास्ते से अब हम गांव के पास रोड पर पहुंच चुके हैं और ये है मोहगांव। नर्मदा मैया आती है पहाड़ी के पास से ऐसी घूम के और हम यहाँ से रोड के रास्ते से बढ़ेंगे आगे नर्मदा घाट के तरफ। मोहगांव नर्मदा घाट पर मोहगांव नर्मदा कुटी है, जहाँ पर आज रात्रि विश्राम के लिए हमें रुकना है। अभी शाम के 4:40 हो रहे हैं। यहाँ से अभी 10-15 मिनट का रास्ता है।
मोह गाँव से अब हम नर्मदा मैया के किनारे पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब थोड़ी दूर है नर्मदा कुटी, तो हम चलते हैं आश्रम की तरफ। मोहगांव नर्मदा कुटी सेवा आश्रम यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। गांव के एकदम बाहर नर्मदा मैया के किनारे। और ये देखिए नर्मदा मैया का बहुत ही सुंदर दर्शन। यहाँ पर इतना जल फैला हुआ है कि सारे गांव वाले इस गांव से उस गांव जाने के लिए सीधा मैया से ही आर पार जा सकते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये कच्चा रोड का रास्ता अब थोड़ी आगे तक रहेगा साथ में, उसके बाद थोड़ी सी पगडंडी लगेगी कुटी तक पहुंचने के लिए। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम अभी आश्रम के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पेड़ों के बीच में है आश्रम। एकदम शांत जगह पर, जंगल के पास और गांव से काफ़ी दूर, नर्मदा मैया के तट पर बहुत ही सुंदर ऐसी ये कुटी है। इसका मोहगांव नर्मदा सेवा कुटी नाम से आश्रम है ये। शाम के 5:10 पर हम इस आश्रम पर पहुंचे हैं। यहाँ पर है मोहगांव नर्मदा सेवा कुटी और यहाँ पर बाबा जी रहते हैं एक, लेकिन अभी वो बाहर गए हैं कहीं तो भी। तो हम नर्मदा जी का दर्शन करके आ चुके हैं। अब थोड़ा सा रास्ता देखते हैं बाबा जी का, और यहाँ से बहुत ही सुंदर नर्मदा मैया का दर्शन होता है। तो ऐसा ये आज का अपना नर्मदा परिक्रमा सफ़र रहा। मिलेंगे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ में। नर्मदे हर नर्मदे हर।